अब घबराने की जरूरत नहीं, मुफ्त में दवा भी मिलेगी और 500 रुपए भी मिलेंगे और भरपूर सरकार करेगी देखभाल। हालांकि सरकार भरपूर सहायता भी देगी। ये जानकारी शाहजहांपुर के जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने दी। क्या जानकारी दी हम आपको विस्तार से आगे सुनवाएंगे, लेकिन 39 अधिकारी लगाए गए इस काम में और आगे भी इस काम को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। टीबी के मरीज अमूमन घबराते हैं, परेशान रहते हैं, गरीब लोग हैं, इलाज नहीं कर पाते हैं, लेकिन सरकार भरपूर सहायता देगी। टीबी के मरीज को इलाज के साथ साथ खान पान पर भी ध्यान रखा जाएगा। और क्या क्या बताया जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत आज से जनपद शाहजहांपुर में टीबी के एक्टिव केसेस की तलाश शुरू कर दी गई है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, स्कूल कॉलेजेस में, मलिन बस्तियों में, समाज के हर हिस्से में हम टीबी पेशेंट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारे जनपद में जो ट्यूबरक्लोसिस के एक्टिव केस हैं उनको 0 से 18 और 18 से 25 वर्ष में हमने चिन्हित करते हुए लगभग 303 और 480 लोगों की सूची तैयार कर रखी है, जो अभी तक हमारे ट्यूबरक्लोसिस के एक्टिव पेशेंट हैं। लेकिन जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 तक भारतवर्ष को ट्यूबरक्लोसिस मुक्त देश बनाना है और इस मुहिम में हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया का भी हम लोगों को आशीर्वाद और उनका मार्ग निर्देश प्राप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस पे पूरा रणनीति बनाकर जुटा हुआ है। तो कोशिश ये है कि जनपद शाहजहांपुर का कोई भी व्यक्ति जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो वो भूलने से ना बच जाए। और आपको मैं बता दूं कि अगर 1 माह तक रेगुलर ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट का चल जाता है तो फिर उसके माध्यम से अन्य लोगों के संक्रमित होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हर टीबी पेशेंट को हम न केवल खोज लें बल्कि उसको ट्रीटमेंट करके उसको टीबी मुक्त बना दें। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो अगर हमने 1 महीने तक उसका इलाज कर लिया तो इसको आगे बढ़ने से हम रोक पाएंगे, और दूसरे अगर हमने उसका निरंतर इलाज करते रहे तो पेशेंट ट्रीट हो जाएगा। अब इसमें जो बड़ी बाधा आती है वो है गरीबी। अभाव के कारण, गरीबी के कारण और ना जानकारी के कारण ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को जो खान पान का ध्यान रखना चाहिए, या तो उस खान पान का ध्यान नहीं रख पाता है ना जानकारी के कारण या अभाव के कारण। तो जितनी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ यदि हम उनको जोड़ कर दे दें तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस आशय का कोई अभाव हो सकता है। दूसरे टीबी पेशेंट को सरकार की ओर से 500 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलती है और उस सहायता का उपयोग करके भी वो पोषाहार प्राप्त कर सकता है। बावजूद इन सारी बातों के हम लोगों ने अपनी ओर से एक ये पहल की है और इसको लेकर कल हम लोगों ने एक बैठक की थी, जिसमें जनपद के 40 अधिकारियों ने 39 अधिकारियों ने ये संकल्प लिया है कि वो 2-2 बच्चों को गोद लेंगे और गोद लेने का आशय है कि उनका हालचाल लेंगे, उनके निरंतर संपर्क में रहेंगे, वो नियमित दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं इसके लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो उनको डॉक्टर के पास तक ले जाएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे। और यदि गरीबी का स्तर है उनका तो उनको अपनी ओर से पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी करेंगे या सरकारी योजनाओं के साथ क्लब करके उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो टीबी जैसे रोग से लड़ने में सक्षम हो सकें और वो टीबी मुक्त बनाने के इस अभियान में योगदान दे सकें। अभी प्रारंभिक तौर पे हमने इतना ही कार्यक्रम रखा है। अभी इसके साथ हम स्कूलों के प्रबंधकों को, विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को और ऐसे समाज सेवियों को जो सक्षम हैं और इस कार्य के लिए हमारे सामने आना चाहते हैं, उनको भी पंच में गांव या पेशेंट गोद देने पर विचार कर रहे हैं, ताकि इसमें समाज के हर तबके का सहयोग हम ले सकें। थैंक यू।